Namaskar, good evening. Welcome everyone on this virtual platform of Toronto Musical Group, TMG Geet. It goes without fail that before we start the program, I will thank Rajiv Sood Bhai Saab for this incredible work of art, this platform. Live singing is on social media platforms, very popular these days, say about like 15-16 months, last 15-16 months. Different groups are doing it any which ways they could. But this platform is unique. As in presentation, the audiovisual quality, we are bringing the programs with our own uniqueness, with some chit-chat with the singers, and some talk about the films and the songs, everything. तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है और आज भी कहूँगी, महफिलें तो बहुत जगह जमती हैं, सजती हैं, गाने बहुत जगह गाए सुनाए जाते हैं, पर टीएमजी की बात ही कुछ और है। लगातार पिछले कई महीनों से हम कोशिश में हैं कि हम एक अच्छी क्वालिटी का एंटरटेनमेंट पहुंचाएं आपके पास। कोशिश है आप सबको बांध के रखने की, कोशिश करें आप भी हमारे बात माने और इस लॉकडाउन पीरियड में जितना हो सके घर पे रहें। खैर चलिए आपका आज का प्रोग्राम के बारे में कुछ बताती हूँ। आज प्रोग्राम हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो उन गानों को पेश करने वाले हैं जो कि जिनको कि शहंशाह गज़ल तलत महमूद साहब ने गाया था। बहुत ही मखमली आवाज़ के मालिक पद्म भूषण तलत महमूद साहब ने हिंदी फिल्मों में काफ़ी सॉफ्ट और रोमांटिक गाने गाए थे, कुछ बहुत ही खूबसूरत दर्द भरे नगमे भी गाए थे। शुरुआत इन्होंने की थी कुछ गज़लों के इंडिपेंडेंट रिलीज से, कैलकाटा की फिल्म इंडस्ट्री में कुछ 15-16 फिल्मों में, जो कि आज के दौर पे हम उन्हें कैमियो के नाम से जानते हैं, वो भी किया था। उसके बाद कैलकाटा में गाना भी गाया। फाइनली वो बॉलीवुड पहुंचे। उस समय इसे बॉलीवुड नहीं कहते थे, क्षमा चाहूंगी, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री कहते थे। और बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में आए और वहाँ पे इनको मौका मिला। 40s, 50s और 60s में काफ़ी गाने गाए इन्होंने। फिर बाद में धीरे धीरे माहौल बदला, वक्त बदला। खैर ये तो हो गई बात तलत महमूद साहब की। और मैं अभी थोड़ा सा बता दूं आपको हमारे आज के स्टार परफॉर्मर की, जो कि आज हमारे साथ टीएमजी में पहली बार जुड़ रहे हैं, मिस्टर HP जामदार। जामदार साहब पेशे से सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। हाईवे सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनका काफ़ी नाम है। एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंडियन रोड कांग्रेस। हाईवे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन में इनका काफ़ी योगदान रहा और हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। इतने बड़े पोजीशन में रहकर किस तरह से उन्होंने गाने को अपने साथ रखा और उसको वक्त दिया अपने रियाज को, और इस मकाम तक पहुंचे कि आज हम लोग भी उनके कायल हैं और बहुत सुना है उनको, और आज यहाँ पर उनको बुलाकर बहुत ही खुशी हो रही है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, गानों की शुरुआत करें, मैं चाहूँगी कि राजीव सूद भाई साहब एक बार स्टेज पे आएँ और जामदार जी को भी लेके आएँ और उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करें, स्वागत करें टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सलाम सबको। राजीव सूद जामदार साहब, सबसे पहले हम आपका इस प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करते हैं, बिकॉज यू केम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ साल पहले हमारे पास टोरंटो में आए थे, हमारे घर पर आए थे। मेरे सभी दोस्त विनोद गुप्ता और जमाल साहब, शुभा जी और अशोक जी, कितने ही लोग टोरंटो के उमड़ पड़े थे आपको सुनने के लिए। आज वही दिन दोबारा आ गया कि हम आपको दोबारा आपके सामने बैठकर आपसे मुखातिब हों, आपको सुने, आपका जो मधुर आवाज़ है। मुझे पता है कि आप संगीत के बहुत बड़े धनी हैं और उतने ही प्यारे इंसान हैं जितना कि मेरे को एज ए यंगर ब्रदर मेरे को अपना प्यार भी देते हैं और मेरे को सराहते भी हैं, मेरे को समझाते भी हैं। तो आज उसी खुशी के साथ हम इसके साथ अटैच हुए हैं। लेकिन मैं जानदार साहब के बता दूँ, ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। वो पेशे से और बाय प्रोफेशन ही इज़ ए सिविल इंजीनियर टू सो मैनी इंस्टीट्यूट्स के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं।
आज भी एक ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जिस तरह हिस्ट्री जो चैनल है उसके अंदर उसका रिकॉर्ड है। और उनका संगीत, उनका प्रेम, उन्होंने बॉम्बे से बहुत सारी स्टेजेस को संभाला है। मैं इस प्रोग्राम में उनके जो स्टेज शोज़ हुए हैं वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले टाइम में मैं वो स्टेज शो भी आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को संभालते हैं। आवाज़ तो भगवान ने, खुदा ने, अल्लाह ने जो उनको दी हुई है वो तो एक बख्शीश है कि वो हमेशा उनके साथ रहती है। और वो मुझे कहते भी हैं, ये मेरे को दिल का और सारे मेरी बॉडी को एक सुकून देती हैं। उनके बच्चे यूएसए में सेटल हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जामदार जी से कुछ 2 शब्द कहने के लिए कहूँगा, और फिर जब वो पहला अपना गीत देंगे उसके बारे में मैं कुछ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ज़्यादा बीच में ना आकर मैं जामदार जी को स्वागत करते हुए मैं थोड़ा सा जामदार साहब। थैंक यू वेरी मच राजीव जी एंड सुमिता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे राजीव जी ने बताया, हम पहले मिल चुके हैं ब्रीफली टोरंटो के अंदर। तो गाना एक मेरा बहुत निजी शौक रहा है। ऑफ कोर्स आई हैव नेवर ट्रेन्ड इन सिंगिंग और एनीथिंग। और तलत साहब की आवाज़ मुझे बहुत ही अपील करती रही है शुरू से। सो आई लव सिंगिंग हिज सॉन्ग्स व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको उनके कुछ चुनिंदा गाने सुनाऊंगा और उम्मीद है आप उनको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। एंड आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, बस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि तलत महमूद जी ने शुरुआत की थी नॉन फिल्मी गानों से, तो आज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हीं नॉन फिल्मी गज़लों में से एक लेकर, जिसे फैयाज़ आशिम ने लिखा था और कमल दास गुप्ता ने उसको संगीतबद्ध किया था, उसको ले। इस फिल्म कमल दास गुप्ता का नाम मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि कमल दास गुप्ता 40s में एक म्यूज़िक कंपोज़र थे जिन्होंने कानन देवी का नाम ज़्यादा सुना है और कमल दास गुप्ता जी का कम सुना है। कानन देवी वगैरह के साथ काफ़ी म्यूज़िकल मतलब उनका कंपोजिशन हुआ था, म्यूज़िक का कंपोज किया था। तो चलिए, आप राजीव भाई साहब कुछ बताने वाले थे, तो शायद मैं इस गाने के बाद इस गाने के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगा। अभी हम सुनते हैं। चलिए सुनते हैं। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी। आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें। ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें।
परछाई तो इंसान के कमा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा। इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा। उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। थैंक यू। बहुत खूब, ही सुंदर बहुत आगाज खूब। हुआ प्रोग्राम का, तो बहुत ही अच्छा और बहुत लोगों ने बहुत तारीफें की है। क्या बोलूं, मैं तो मैं स्पेलबाउंड हूँ। इस इट्स वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। मैं जामदार जी को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा हमने सीक्वेंस को चेंज किया है। जो गाना नंबर 2 हमने सोचा था पहले, जो लिस्ट में था, उसको चेंज किया है। और हम अभी आपसे जो रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिस्ट में होगा। वो हम ले रहे हैं बिमल राय की फिल्म सुजाता से। वंस अगेन, बिमल राय भी एक बहुत ही बड़े, बहुत ही हाई क्लास फिल्म मेकर थे। कहते हैं ना कि सिनेमा जो होती है मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होती है, तो इस फिल्म के बारे में भी कुछ ऐसा ही था। सुजाता फिल्म जो थी वो भी जाति प्रथा उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी इंडिया में, जात पात पे बहुत ऊंच नीच और वगैरह वगैरह, तो उसी पे बेस्ड ये फिल्म थी। और इस फिल्म में नूतन और सुनील दत्त जी थे। नूतन जी तो अपने आप में ही एक इंडस्ट्री हैं, मतलब वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम्स। तो इस फिल्म के लिए उनको कुछ फिल्म फेयर के अवार्ड भी मिले थे। पूरी फिल्म को 3-4 अवार्ड मिले थे, स्टोरी, डायरेक्शन और एज ए फिल्म भी मिली थी। नूतन जी को भी मिला था। म्यूजिक SD बर्मन जी का था और तलत महमूद का ये बहुत ही पॉपुलर गाना है जो कि हम सुनेंगे। फोन पर ये गाना सुनील दत्त नूतन जी को सुनाते हैं और मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा गाना की बात कर रही हूँ मैं। जलते हैं जिसके लिए, मेरी आंखों के लिए, प्लीज इसे ही ले लें। ठीक है सुमिता जी, पेश है गाना। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं।
जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। बहुत ही अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया। क्या मैं तारीफ करूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आप लोग जैसे बड़े कलाकारों की तारीफ कर सकूं, पर बस कहती हूँ कि आवाज़ में एक अलग तरह की खनक है। मैंने तलत महमूद साहब को बहुत नहीं सुना ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जो आप सुना है तो शायद मैं कुछ गाने तलत महमूद साहब के सुन लूँ फिर, और ज़्यादा सुनने की कोशिश करूँ, जानने की कोशिश करूँ, उनको एक्सप्लोर करूँ, उनके म्यूज़िक को एक्सप्लोर करूँ। आप तलत महमूद जी को जितना सुनेंगे ना, उतना उनके डीप और समुंदर की जो गहराई के अंदर घुसती जाएंगी। वो एक आवाज़ ऐसी मखमली थी। जी, मैंने आपसे सुना है तलत महमूद के गाने, और आज जामदार जी से सुन रही हूँ। वैसे अलग से जामदार जी का आई हैव टू एक्सप्लोर। यस, मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। इस गाने को वो बहुत सुंदर और बखूबी इसी अंदाज से गाते हैं। हमारे घर पर भी उन्होंने यही गाना गाया था, और उसको सुनने में जो आनंद आया, और शुभा जी सभी जानते हैं, हिमानी, कि आज भी वो रस हमारी कानों में घुसा हुआ है। जामदार साहब, आप बाद में देखेंगे तो आपको आनंद आएगा कि प्रोग्राम में हमें सुनने का भी मज़ा आ रहा है, लोगों को इसका लुत्फ भी आ रहा है। और I know you're very meticulous in your जी, मैं राजीव से कह रहा था कि आई नो यू आर वेरी मेटिकुलस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो मुझे यकीन है आपने जो बनाया है वाकई देखने के लायक होगा। थैंक यू। या गो अहेड सुमिता जी। मैं बोल रही थी कि इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और गाने की रिक्वेस्ट करूं, मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहती हूं कि इतना जो आपका बिजी वर्क शेड्यूल रहता था, इतने काम किए आपने, बड़े ऑफिसर थे, और इतना सारा सिविल इंजीनियरिंग का, तो मैंने 1 साल पढ़ाई की, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, याद है। तो आपने तो पूरी जीवन सिविल इंजीनियरिंग की है, तो कितना कठिन होगा। उसके साथ म्यूज़िक कहाँ से जुड़ा और कैसे आप समय दे पाए म्यूज़िक को? इतनी अच्छी रियाज, इतनी अच्छी प्रैक्टिस, जिसकी वजह से एक बहुत ही ऑथेंटिक वॉइस हमें सुनने को मिला है आज के डेट में। तो हाउ वाज दिस पॉसिबल? वेल सुमिता जी, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे बचपन के दिनों में तो ऐसा था कि फिल्मी गाने सुनना हमारे पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल ही मना था। तो गाना सुनने के लिए इंतजार करते थे कब पापा बाहर जाएं और हम रेडियो ऑन करें। एनीवे, पर शौक मुझे पहले से ही था, बचपन से ही, कभी सीखने का तो मौका नहीं मिला। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मैंने इसका जब रिकॉर्डिंग शुरू किया अपने तलत साहब के गानों का, उन्होंने बाकायदा पूरा ऑर्केस्ट्रा नए सिरे से बिठा के जो रिकॉर्डिंग किए थे सारे, वो मैंने उस दौर में किए विच वॉज माई बिजिएस्ट पीरियड प्रोफेशनली। सो कहने का मतलब है कि अगर आपका शौक ऐसी चीज है कि वो हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर लेता है। बाकी तो ना मेरी कोई ट्रेनिंग रही है ना कुछ है, बट हाँ शौक जरूर था। और तलत साहब की आवाज इतनी छू गई थी कि मैं बस उनको गाता रहा हूँ, एंड आई बीन एंजॉयिंग दैट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच इस बताने के लिए। तो नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी अनदर एस.डी. बर्मन कंपोजिशन फ्रॉम फिल्म टैक्सी ड्राइवर, और नवकेतन की फिल्म थी। चेतन आनंद डायरेक्टर थे, देवानंद और कल्पना कार्तिक हीरो हीरोइन थे, और इस फिल्म में देवानंद टैक्सी ड्राइवर बने थे। चलिए हम सुनते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ।
हाँ जी, बहुत प्यारा गाना है तलत साहब का, राग जौनपुरी पर इसका बेस है, तो लीजिए पेश है। 1 2 3 4 जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम, दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, एक कश्ती 100 तूफान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। एक तो इतनी सुंदर बोल भी, बहुत ही प्यारे बोल, इसके वर्ड्स भी बहुत प्यारे, फिल्म भी इतनी प्यारी सी थी, देवानंद थी, तो ऐसे ही फिल्म बहुत खूबसूरत थी। तो आगे इसमें बढ़िए, आप कुछ इसमें बोल रहे थे इसमें भाई साहब। एक और ख़ासियत वही है कि उस ज़माने की जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थी, वीडियोग्राफी थी, उसको पिक्चराइज करना, कैमरा चाहे एक फेस पर ही लगा हुआ था, लेकिन समुंदर की वो गहराई जो हमारे अंदर एक दुख और थोड़ा सा बेचैनी से महसूस होती है, वो इसमें पूरा उसी प्यार से, उसी रूप में दर्शाया गया है, जाएं तो जाएं कहाँ। मेरे ख्याल है समुंदर की लहरों से ही वो पूरा गाना अपने आप में तलत साहब का भी गवा दिया और साथ में पिक्चराइज भी इतना सुंदर कर दिया, तो उसको देखने ऊपर में, से सुनने में वो भी काले कपड़ों में, तो मिला जुला के ये गाना, ये फिल्म मैंने करीब 2-3 बार देखी है, मुझे ये फिल्म बहुत इट पसंद इज़ अ ब्यूटीफुल है। मूवी। अगला गाना मैं जो रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो अगेन उसी तरह की एक फिल्म है जो टिपिकल फार्मूला फिल्म होती थी उस जमाने की, ऊंच नीच वाली फिल्म थी। इसमें भी सुनील दत्त जी थे, लेकिन इस फिल्म का नाम था छाया और इसमें उनके साथ हीरोइन थी आशा पारेख जी। सलील चौधरी का म्यूजिक था और थोड़ा दर्द भरा नगमा है, और जिसमें कि एक्सपर्टीज था इनका तलत महमूद साहब का, जो कि स्लो एंड थोड़े
संगीन टाइप के गाने में बहुत ही अच्छे थे। तो चलिए अब हम सुनते हैं ये थोड़ा सा संगीन गाना जामदार जी से। जी। 1, 2, 3। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो ना चमन में खिल सका, मैं वो गरीब फूल हूँ। जो कुछ भी हूँ बहार की छोटी सी एक बूंद हूँ, जिसने खिला के खुद ही मुझे बुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था। नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था। गाया गया हूँ जिस पे मैं टूटा हुआ वो साज था। जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। आंसू समझ के क्यों मुझे मेरी खता मुआफ में भूले से आ गया यहाँ। मेरी खता मुआफ में भूले से आ गया यहाँ। वरना मुझे भी है खबर, मेरा नहीं है ये जहां। डूब चला था नींद में, अच्छा किया जगा दिया। आंसू समझ के क्यों
से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। जामदार साहब, ये गाना आज भी हमारे दिलों में, हमारे पूरे ग्रुप के दिलों में, मेरे पूरे सीए जो फ्रेंड हैं उनके दिलों में आज भी ये गाना समाया हुआ है। हम वो दिन अभी भी याद करते हैं जब आपने ये टोरंटो में हमारे सामने ये गाना हमारी फरमाइश के ऊपर गाया था। आज उसी रूप में हमने इसको दोबारा सुना है तो हमें और मज़ा आ रहा है, और हमारा तो ये दिल करता है कि प्रोग्राम इसी गाने के ऊपर बार बार चलता ही जाए और चलता जाए, वो बात तो है। पर वक्त हो चला है कि हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक दें जामदार जी को। और जामदार जी, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया है, तो अब आप शुरू करें इस गाने को। श्योर। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। सच है तेरी महफिल में मेरे, तेरी महफिल में मेरे अफसाने कुछ भी नहीं, पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं। यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। समा बांध दिया है आपने, बिल्कुल ऑडियंस एकदम खुश हुए जा रही है। इतने सारे लव हार्ट उड़ाते रहते हैं लोग, लाइक उड़ाते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देख के मुझे फोन पे। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको क्या बताऊं कि ये गाना अपने आप में सुना तो है कई बार, लेकिन उस गाने को अब हमारे सामने बैठकर जामदार साहब जब गाते हैं तो पिक्चर भी वही आंखों के सामने वो उमड़ आती है। चाहे मैंने मूवी नहीं देखी, गाना कई बार देखा है, लेकिन आज गाने को अपने ढंग से देखने का एक अंदाज टोटल अलग था। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तो आके मुझे पहचान जरा,
मेरे जब इस गाने को आप देखेंगे एंड में यही अल्फाज जो हीरोइन है इस फिल्म की वो भी यही बोलती है। तो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल लिरिक्स, और तलत साहब ने तो कमाल कर ही दिया है। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं दो लाइनें रीड कर रही हूँ। He was a perfect gentleman. With him there was no loose talk. He was always well dressed, his shoes shining and his trousers perfectly creased. ये कहा था खयाम साहब ने तलत महमूद के लिए। तलत महमूद साहब काफ़ी जेंटलमैन थे और उनका जो पर्सनालिटी थी बहुत अच्छी थी, बड़े हैंडसम थे, और खयाम साहब उनके खास कायल थे काफ़ी। और उन्हीं खयाम साहब का म्यूज़िक वाला एक सॉन्ग फिल्म फुटपाथ से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि आज कह सकते हैं कि आज की जो महफिल है उसका नाम भी शाम गम की कसम है। तो उस गाने को हम रिक्वेस्ट करेंगे फिल्म फुटपाथ से। और ये फिल्म जो थी काफ़ी कुछ आज के दौर में जो इंडिया में चल रहा है, जैसा मैंने सुना है, जैसा हम लोग अखबार वगैरह में पढ़ रहे हैं कि पेंडेमिक के समय काफ़ी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, खाने पीने की प्लस मेडिसिन्स की। सबसे बुरी हालत मेडिसिन फील्ड में है, जहाँ पे 900 रुपये का इंजेक्शन शायद 35,000 रुपये में मिल रहा है, और फलाना जो भी अन्याय या नीति जो भी हो सकती है, ब्लैक मार्केटिंग जो भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। इस फिल्म में भी हीरो कुछ इसी तरह से गड़बड़ा जाते हैं और ब्लैक मार्केटिंग पे बेस्ड है, और उस समय भी शायद इस फिल्म का जो बैकड्रॉप था वो एपिडेमिक का ही था। तो चलिए यही गाना सुनते हैं। हाँ जी सुमिता जी, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि तलत साहब के तो बारे में जितनी बातें की जाए शायद टाइम ही कम पड़ेगा, लेकिन एक बहुत स्पेशल चीज आपको बताऊंगा कि ही वॉज परहैप्स द ओनली प्लेबैक सिंगर। आपको पता है कि वो काफी सारी फिल्मों में एज ए हीरो भी आए थे। एज यू सेड, ही वाज वेरी हैंडसम, वेरी प्रेजेंटेबल, ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, इमैक्युलेटली ड्रेस्ड, और काफी फिल्मों में उन्हें बाकायदा हीरो किरदार किए थे। तो एक फिल्म थी वारिस, जिसमें उनका गाना था, एक दो गाना था, इट वाज अ ड्यूएट, जिसमें स्क्रीन के ऊपर एज ए हीरो तलत जी और एज ए हीरोइन जो लेडी थी, वो दोनों ने वो ड्यूएट गाया था, और दोनों की अपनी आवाज, और स्क्रीन के ऊपर भी हीरो हीरोइन दोनों ही थी। सो दैट वाज सुरैया एंड तलत महमूद साहब, एंड द फिल्म वाज वारिस। तो ये एक बहुत ही शानदार एक लैंडमार्क था, जो मेरा ख्याल है और किसी भी प्लेबैक सिंगर ने शायद नहीं किया होगा। ऑल राइट, तो पेश है ये गाना शाम गम की कसम, जो आज की शाम का तो टाइटल सॉन्ग है ही है, लेकिन तलत साहब के कलेक्शन में भी इसको सिग्नेचर सॉन्ग्स में ही माना जाता है। तो बहुत प्यारा गाना है। कसम आज गमगी है हम, आ भी जा मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन के साज पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुर्म है, और जुदाई सितम, शामे गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा
भी जाग मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों में दम, शामे गम की कसम। आज गमगी है हम, आ भी जा मेरे सनम, शामे गम की कसम। ये जामदार साहब मेरा भी बहुत प्रिय है, बहुत मीठा, बहुत सुंदर गाया। और मेरे ख्याल से इस धरती के ऊपर जिसने भी ये गाना सुना होगा वो सबका ही प्यारा गाना होगा, शाम गम की कसम। और इससे अल्फाज जो लिखे गए हैं वो लिखावट के साथ साथ जो तलत साहब ने इसमें दर्द पैदा किया है, और दिलीप कुमार से जब फिल्माया गया, जामदार साहब के शब्दों में हम सुनना चाहेंगे कि हमें बताएं कि आपने, ठीक है मम्मी पापा ने, वो हमें भी पता है कि वो हमें गाने ही नहीं देते थे, आपने पहला जो गाना था वो क्लास में, स्कूल में, या किसी लड़की को या कहीं पर आपने सुनाया था, उसके बारे में हमें बताएं। दिस इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, यूजुअली वी आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन मॉडिफाई वे में, बिकॉज आप मेरे बड़े भाई हैं तो मुझे वो शालीनता और भद्रता बड़ी संकोच करके बोलना पड़ता है। थैंक यू राजीव जी। वैसे बचपन में मुझे याद है कि मैं 5-6 साल का ही था, और हमारे ग्रुप में जो थोड़े बड़ी उम्र के लड़के थे, दे वुड कॉल मी एंड टेल मी, दे यूज्ड टू कॉल मी हरी, हरी यार एक दो गाने सुना दे। सो एट दैट एज व्हेन आई डिडंट नो व्हाट द सॉन्ग्स मीन, व्हाट द वर्ड्स आर और व्हाट दे आर सपोज्ड टू मीन, पर मैं उनको गुनगुना दिया करता था, गा दिया करता था। तो तरज उस उम्र से दिमाग में जैसे बैठनी शुरू हो गई थी। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मेरा भी फेवरेट गाना था जलते हैं जिसके लिए, जो फोन पर गाया गया है। तो एक स्टेज के ऊपर, दिस वाज प्रायर टू माय मैरिज, अपनी फ्रेंड को मैंने फोन किया, और उन दिनों में मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो लैंडलाइन थी, और वो भी हमारी कॉलोनी का कॉमन फोन था। तो ऑपरेटर ने मुझे विंडो में से रिसीवर दे दिया कि साहब का फोन है। तो आई टोल्ड माय फ्रेंड कि ऑल राइट, लेट्स टॉक। तो कहते नहीं, पहले आप एक गाना सुनाओ। तो अब वो अंदर ऑपरेटर बैठा हुआ है, विंडो के बाहर मैं हूं, तो इट वाज अ लिटिल एम्बैरसिंग, पर मैंने फिर भी थोड़ा सा एक साइड में होकर ये गाना फोन के ऊपर उसको जलते हैं जिसके लिए सुनाया था। सो उसको आज भी मैं याद करता हूं तो बड़ी हंसी आती है। बट इट वाज वेरी अप्रोप्रिएट कोइंसिडेंस कि मैंने ये गाना फोन पर ही सुनाया अपनी फ्रेंड को। और सो दिस इज माय एसोसिएशन विथ तलत साहब एंड हिज सॉन्ग्स। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अगला गाना भी रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे लगता है ये फिल्म मदहोश से है। मीना कुमारी इस फिल्म में हीरोइन थी, और हीरो का नाम था मनहर देसाई। शायद ये एक लव स्टोरी थी, रोमियो जूलियट टाइप्स की, बट बहुत ज़्यादा नहीं पॉपुलर हुई थी, पता नहीं क्यों। एनीवे, गाना हम सुनते हैं आपसे, ये वाला जो गाना है। जी जरूर। इसका ट्रैक मुझे थोड़ा सा गड़बड़ वाला लग रहा है, बट हाँ जी प्लीज। मेरी याद में आंसू नहीं बहाना, यही गाना है। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। हाँ जी, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, तुम ना आंसू। बहुत प्यारा गाना है तरत जी का। जी। सो हियर इट कम्स।
के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल। मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। मदन मोहन जी और राजा मेहंदी अली खान साहब, इन लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। मतलब जितने भी गाने इनके सुने हैं मैंने, मतलब बहुत ही अच्छे। और आज जो इन्होंने पेश किया जामदार साहब ने, उसने इस गाने को जैसे बोलते हैं ना, चार चांद लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस सॉन्ग टू प्रेजेंट हियर। क्योंकि गानों को चुनना भी एक कला है कि आप अपने फर्स्ट जो टीएमजी के प्लेटफॉर्म पे जो पहला प्रेजेंटेशन है, उसमें आप कौन कौन से गाने ला रहे हैं, बिल्कुल चुन चुन के लाए हैं आपने आज। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जामदार साहब हमारे साथ महीने डेढ़ महीने में हमारे साथ ज़रूर अटैच हों। और हम जैसा कि मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसा मुझे आवाज़ से लग रहा है कि इनकी आवाज़ में जो खनक है और जो संजीदगी जिसको बोलते हैं जो है, ही मस्ट बी सिंगिंग ऑल अदर सिंगर्स टू। इट्स नॉट ओनली कि तलत महमूद के ही गाने गाते हैं, ऐसा कुछ है क्या आपके साथ? Well, not really. Of course, Talat is my first love. पर एज राजीव जी नोज, मैं हेमंत कुमार साहब के भी बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं। एंड सरप्राइजिंगली उतने ही शौक से मैं मुकेश जी के गाने भी गाता हूँ। और उन गानों में आपको मुकेश जी के गाने सुनने के बाद अलग ही आवाज शायद सुनाई देगी। वो भी, I love singing Mukesh ji also. Thank you. I want to also update to all my viewers कि जामदार साहब की बहुत सारी एल्बम भी रिलीज़ हो रखी हैं। He's an known artist in अहमदाबाद एंड बॉम्बे। इन्होंने बहुत सारी स्टेज, इनका YouTube का एक चैनल है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारी रिकॉर्डिंग बॉम्बे अच्छे स्टूडियो में इनकी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो ट्रैक्स आप बजा रहे हैं, आर दे ओरिजिनल ट्रैक्स? नहीं सुमिता जी, एक्चुअली दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये सारे ट्रैक जो आपने सुने हैं, और बाय द वे मैंने ऐसे कुल मिला के 128 गाने ऐसे रिकॉर्ड किए हैं, सारे प्लेबैक सिंगर्स के मिला के। लेकिन एवरी सॉन्ग उसका पूरा म्यूजिक ट्रैक हमने स्टूडियो के अंदर बैठ के और पूरा ऑर्केस्ट्रा नए सिरे से लगा करके इसको रिकॉर्ड किया था।
जी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि मैंने पकड़ लिया, मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें, कुछ डिफरेंट है, इट्स नॉट द ओरिजिनल एंड इट साउंड सो नाइस क्योंकि पूरा ऑर्केस्ट्रा, फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना सुनना, और उस जमाने में भी गाने बहुत अच्छे होते थे, कम म्यूजिक था, जो भी था जैसा भी था, उनके ट्रैक इतने अच्छे नहीं मिलते थे। वही मैं पूछना चाह रही थी कि कहाँ से मिला आपका, तो यही तो कमाल है ना, कस्टम मेड। जी हमने बड़ी कोशिश करके, मतलब जब रिकॉर्डिंग किया था तो जो मेरे कंडक्टर थे, हैट्स ऑफ टू हिम, शरद खांडेकर जी, उन्होंने एक छोटे से छोटी आवाज भी अगर कहीं आ रही है ओरिजिनल सॉन्ग में, उसको उसी फॉर्म के अंदर, उसी टोन के अंदर उसको शामिल किया है। और कई बार इसके लिए हमको आर्टिस्ट बॉम्बे से भी बुलाने पड़ते थे, और अलग अलग सितार है, शहनाई है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो बट इट वाज अ प्लेजर गोइंग थ्रू दैट ड्रिल, बट इट वाज अ ह्यूज लेबर। और मुझे याद है कि एक एक गाने का म्यूजिक ट्रैक बनाने में एक एक हफ्ता निकल जाया करता था, बट द रिजल्ट वाज रियली वेरी एनकरेजिंग। एविडेंट, लाइक आप जो प्रेजेंटेशन है, जो क्वालिटी है म्यूजिक की, हेडफोन्स में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि शायद मैं कह सकती हूँ, जैसे बोलते हैं ना, पुरानी शराब नई बोतल में टाइप्स, यू नो, उस तरह की कुछ लग रहा है। अभी तो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने के बाद जब आपके खुद कानों में हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो आपको और आनंद आएगा। आज तो हम वशीभूत हुए पड़े हैं जामदार साहब के गानों में। और जामदार साहब, मुझे जहाँ तक याद है कि जब ये गाना मेरी याद में तुम आंसू बहाना, इट इज़ मेरे लगता था कि जैसे लोग रास्ते में चलते चलते रुक जाते थे जब रेडियो क्या ट्रांजिस्टर लोगों के पास कम हुआ करता था, और यहाँ पड़ोसी के पास होता था तो लोग कान लगा के सुना करते थे कि ये गाना आ चुका है और अब हमें सुनकर ही आगे जाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुन के बहुत अच्छा लगा कि एवरी ट्रैक जो है वो कस्टम मेड है और प्रॉपर स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे साथ जो टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप चलता है, उनकी जो मुख्य कार्यकर्ता हैं हिमानी एंड शुभा जी, बोथ हैव बीन अटैच्ड नाउ। उनको हमारे जामदार साहब आए हैं, दोनों ने जामदार साहब को देखा हुआ है, इसलिए वो कह रही थी कि हमें भी जामदार साहब का आज हमें वेलकम करने के लिए, उनको थैंक यू करने के लिए आप हमारे यहाँ पर आए। हमें वही एहसास हो रहा है जो कि आप पहले टोरंटो में हमारे साथ बैठे और हमारे साथ खाना खाया, हमें गाने सुनाए। तो वही प्यार देने के लिए थोड़ी देर बाद, इस प्रोग्राम के बाद, हम उनको लाएंगे भी। और नेक्स्ट जो गाना आप सुनाने जा रहे हैं, मैं चाहूँगा, मुझे पता है जो हमने सेकंड सॉन्ग था हमने बाद में किया, तो मेरे ख्याल से पहले शुभा जी को और हिमानी जी को ले आते हैं, उसके बाद हम उस गाने को लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीच में से हटता हूँ, मैं पहले शुभा जी को ले आता हूँ, फिर हिमानी को लाता हूँ। हेलो शुभा जी। Hello ji. I hope I'm audible. Yes, yes. Yes, yes. पहले let me start. एक big thank you to जामदार जी। जामदार जी, आप यकीन नहीं करोगे, आपके प्रोग्राम के बाद मेरी राजीव जी से कितनी बार बात हुई। हम यही सोच रहे थे कि आपके साथ फिर कैसे जुड़े। जब ये पेंडेमिक वगैरह स्टार्ट हुआ तो मेरे को राजीव जी ने कभी भी कहा, आश्वासन भी दिया कि आप ज़रूर आएंगे, बिकॉज आपका एक घर यूएस में भी है, बच्चे हैं आपके। तो आई जस्ट टुडे इट्स अनबिलीवेबल एंड अनपैरेलल आपका जो सिंगिंग चल रहा है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे तलत साहब दिखते हैं। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ, आई मीन इट। तो इतना अच्छा लग रहा है, इतने मंत्र मुक्त हैं हम लोग। एंड अ बिग थैंक यू टू राजीव जी। राजीव जी, इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू। आपकी जो एफर्ट और आपने जितना लगाया इसमें टाइम और इतनी परफेक्शन के साथ आप काम कर रहे हैं इसमें, बिग थैंक यू टू राजीव जी एंड ऑफ कोर्स सुमिता, माय यंगर सिस्टर। हमारी छोटी सी टीम है जामदार साहब, आप जानते ही हैं, और हम एक निटेड फैमिली है जिसके अंदर हम फैमिली वैल्यूज पहले रखते हैं। और हिमानी को भी हम साथ में ला रहे हैं बिकॉज शी इज़ माई डॉटर, और इस तरीके से हम इसको। अच्छा, आपको याद आ गया होगा हिमानी का। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। हाँ,
Shubha ji, thank you very much. It's a pleasure seeing you again and getting in touch. और बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड द होल क्रेडिट गोज टू राजीव जी फॉर ये माला को पिरोने के लिए और सबको, आप सबको साथ में बांधे रखने के लिए म्यूजिक की इस दुनिया में। शुभा जी तो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि राजीव जी जामदार साहब को लेगा। मैंने कहा जामदार साहब थोड़ा सा बस इंतज़ार करिए, जामदार साहब जल्दी आएंगे। आज जामदार साहब मैंने जो एक वर्ड इजाद किया है कि फर्स्ट डे इन द स्कूल इज़ कम्प्लीटेड टुडे। तो आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजिकली हमारा जो थोड़ा बहुत हो रहा था वो आज वो ख़त्म हो गया है। तो हम आपके गाने हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको बीच में चलिए, आप हिमानी भी आपको कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी प्लीज़। जी जामदार अंकल, आई रिमेम्बर आप जब पहली बार आप जब यहाँ पर आए थे तो आपने परफॉर्म जो किया था, आई वॉज टोटली टेकन अबैक एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको याद भी रहा होगा, बिकॉज आई थिंक ममा भी थी उस टाइम पे, मेरे ख्याल से माँ भी थी उस टाइम पे, एंड वी केम होम एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। और आज whatever Shubha auntie said, I totally concur, really. I had such a good time, and really जब आप गाना गा भी रहे थे तो I was actually doing something else on the computer, and उस time पे I just had my headphones on, so I was listening to it. I'm like, are you serious? The music, everything was to the point, so authentic. I absolutely loved it, and thank you so much. आज I'm gonna be back again, really. माधुरी जी भी सुन रही थी again. Oh yes, माँ भी, हाँ मैंने मामा को मैसेज कर दिया था कि she has to listen to it. And well, definitely Rajiv uncle, your presentation was to the dot, absolutely wonderful, so good. And then Sumita auntie's, I mean her information, backstories, they are just, I always tell her she does such a wonderful job. I love listening to it. Well, thank you so much. Thank you, really, thank you. Thank you, Himani. It's a pleasure, personal pleasure to be with all of you, and thank you so much for the kind and lavish appreciation and the kind words you said. It was a pleasure. We are Thank blessed. you. In one word, we are blessed. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. मैं क्या बोलूँ इस गाने के बारे में, इतना तो बोलूँगी कि जैसे वी शांताराम वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स इन द इंडस्ट्री, और इस फिल्म में जिस फिल्म का ये गाना हम अभी रिक्वेस्ट करने वाले हैं, परछाइयाँ नाम थी फिल्म की। इस फिल्म में वी शांताराम जी खुद तो थे ही थे, उनकी दोनों पत्नियां संध्या जी और जयश्री जी दोनों थी। दोनों को लेके कैसे उन्होंने फिल्म की होगी ये तो खैर उनकी बात है। चितलकर जी का म्यूजिक था, सी रामचंद्र जी का, और शाम्स लखनवी। ये थोड़ा दर्द भरा नगमा है, और राजीव सूद भाई साहब से मैंने ये गाना बहुत बार सुना है, और बहुत अच्छा गाते हैं ये वाला गाना वो, और हम लोग के में काफी बार होता है ये गाना। जामदार आज जामदार जी से सुनते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसी गाने को आप हमारे सामने रखें। Sure, here it is. 1, 2, 3, 4. मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, निकलती दिल के तारों से जो है झनकार क्या जाने। उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, गला किस का कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। दवा से फायदा होगा कि होगा, जहर कातिल से
से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से मरज की क्या दवा है ये कोई बीमार क्या जाने मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। सर टकराओ अपनी जान दे डालो करो फरियाद सर टकराओ अपनी जान दे डालो तड़पते दिल की हालत हुस्न की दीवार क्या जाने मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। आज का कार्यक्रम शुरुआत से ही बहुत ही बाइंड किया ऑडियंस को भी और अभी तक ऑडियंस जुड़ी हुई है। मैंने देखा है बीच में 62 लोग भी ही आपके साथ आपको देख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर, बहुत मीठा और हम तो चाहेंगे जामदार साहब कि आप बार बार आएं। हमने तो अपना ये छोटा सा मंच जिसको हमने अनिल जैन जी के सामने भी बोला था कि इट इज़ ए चौपाल, जो कि हम वैसा ही वातावरण रखना चाहते हैं जिसके अंदर संगीत प्रेमी ही आएँ और वो चाहें कि एक मधुर संगीत और जो कानों में प्रिय हो वो उनके कानों तक जाए। और इसी मंच को इसीलिए सुमिता जी ने बनाया है, क्योंकि सुमिता जी के बिना ये संचालन हो नहीं सकता, क्योंकि जिस उत्कृष्टि के साथ और जिस प्यार के साथ इसको ऐसी बात नहीं, आप पूरा इसमें टाइम लगाती हैं, बिकॉज आप बहुत इसके अंदर मेहनत करती हैं, तो उसमें सभी उसके अंदर आनंदित होते हैं। Sumita ji also make me proud as an engineer. Yeah. I think your engineering background has really made this program what it is. Yes, and that connection is very nice. Like मैंने जैसे बताया, मैंने 1 साल सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ी है, बट आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। पर आपसे जो कनेक्ट हुई बहुत अच्छा लगा। और वही है कि इतना बिजी स्केड्यूल होते हुए इतना वक्त निकालते हैं अपने शौक के लिए, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। तो इस प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं और एक एक करके मैं शुभा जी को दोबारा लाता हूँ और हम यहाँ से बाय करते हैं। जामदार साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे कि उन्होंने तलत महमूद के गाने आज गाए और मुझे जैसे कानों में आवाज़ आई कि मुकेश के गाने जब गाते हैं तो मुकेश की आवाज़ हो जाती है इनकी, तो मेरे दिमाग में कभी कभी मेरे दिल में मैं शायर तो नहीं, मैं पल दो पल का शायर हूँ वगैरह कान में गूंज रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं कब सुनूं आपकी जुबान से ये सब गाने। तो कभी मौका लगे तो हमें वो भी सुनाएं और थैंक यू ये भी गाने सुनाएं। जी। तो बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू प्रोफ्यूजली थैंक ऑल ऑफ यू, राजीव जी, सुमिता जी एंड द होल टीम विथ यू एंड हिमानी जी, शुभा जी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ यू। एंड इट हैज़ बीन अ वेरी स्पेशल प्लेजर फॉर मी कि मैं आपके साथ जुड़ सका और प्रोग्राम हो सका। और शुरू में थोड़ा सा हल्का सा एक टेक्निकल ग्लिच आया था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक द प्रोग्राम इज गॉन वेल। जी। So thank you so much again, and it was a personal pleasure for me to connect with you again. Thank you. Sumita ji, sorry, I will call you Sumita. You are my younger sister. तो सुमिता, मैं ये हिमानी ने आंटी बोला, अब जी नहीं सुमिता नहीं, अब ये है कि जामदार साहब अब आ गए हैं। आज तो जामदार जी हमारी पेट बिल्कुल नहीं भरा,
बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली बिलीव मी, मैं तो अब एक और घंटा भी हो तो आई एम विलिंग टू सिट। आई डोंट नो, इट्स अप टू राजीव जी और सुमिता जी और आप पे है। सो इससे अच्छी बात है कि we'll मीट अगेन। आप फिर आएंगे प्लीज टू दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग सारे वी आर ग्रेट फैन ऑफ योर्स। और मैंने लिखा भी एक जगह पे कि मैंने आंखें बंद करी तो मुझे लगा कि तलत साहब गा रहे हैं मेरे सामने। तो आई मीन इट, मैं इसीलिए फिर से दोहरा रही हूँ। सो अ बिग थैंक यू टू यू फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड कमिंग and singing for us. So kind of you, ma'am. I appreciate and I love it. Thanks. Yeah, and आपकी आवाज मेरी उस दिन से मेरे कानों में गूंज रही है जब मैंने पहले आपको राजीव जी के घर में सुना था। तो या इट इज जस्ट अमेजिंग। और राजीव जी एज यूजुअल थैंक्स अ लॉट। आपको तो जितनी भी करूं मैं थैंक्स वो कम है, बिकॉज जामदार जी मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी। राजीव जी ने रात के 2, 2:30 बजे 3 बजे तक बैठ के ही वॉज विद द सिस्टम। पहले थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी इनिशियल स्टेजेस में, जो ऑफ कोर्स स्वाभाविक है, एनी न्यू प्लेटफॉर्म में होना था, बट ही नेवर गिव अप। ही वॉज देयर टिल 2:30, 3 बैठे होते थे और सेट करते थे हर छोटी सी छोटी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को भी वो पकड़ के। एंड ही वाज आस्किंग ऑल ऑफ अस कैसा है, ठीक है। कई बार हम समझाते थे नहीं राजीव जी कोई बात नहीं, दिस इज ओके, आप चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कहते थे नहीं शुभा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसको भी मैं कैसे भी करके सेट करूंगा। सो दैट इज द हार्ड वर्क दैट ही हैज पुट इन, सो विच वी ऑल नो। तो मेरे बड़े भाई साहब है, तो थैंक्स अ लॉट राजीव जी। एंड सुमिता आपका तो क्या कहना है? Shubha ji, I would like to add here from my, I'd like to add from my side also that राजीव जी आप जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है। ये सिर्फ शौक की बात नहीं है, शौक, डिवोशन और डेडिकेशन, ये सब चीजों का होना जरूरी है। एंड इन शॉर्ट आई थिंक यू आर along with your team, you are like an asset for the Indian community of Toronto and Canada. And please keep up the good work. And it's been a real pleasure.